जय हिंद। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं और आप किसी भी कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लाइक देखिए, बहुत लोग ना कुछ भी जैसे टीचिंग लाइन में हैं तो कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं तो उनको प्रेजेंटेशन बनानी गाइडेंस नहीं पता। अगर बना भी पाते हैं तो कुछ लोग पीडीएफ से पढ़ा देते हैं, कुछ लोग ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पढ़ा देते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं और इसका हम लाइव डेमो भी बनाकर दिखाएंगे। नो एडिटिंग, नो, बिल्कुल फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो बिगिनर्स के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि पहले आप लोग को देखिए हमारा यूट्यूब का कोर्स चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, हमने जीमेल कोर्स कंप्लीट, जीमेल कोर्स भी बढ़ा दिया है। यूट्यूब का कोर्स अभी अपकमिंग आने वाला है, अभी रिसेंटली इवनिंग में आपको आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी। इसमें कंप्लीट हम लोगों ने इसका ओरिएंटेशन किया है, आप इस क्लास को देख लीजिएगा। और ये हमारा जीमेल का फुल जीमेल कोर्स है, आप इसमें प्लेलिस्ट भी दिया गया है, आप इस प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली देखिएगा। इसमें हमने बता रखा है कि एक कंप्लीट यूनिक तरीके से ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम चलिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। लाइक जैसे अभी हम यूट्यूब का कोर्स पढ़ाने वाले हैं तो इसका हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमको पहले इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप जानते हो ना कि चैट जीपीटी या ग्रोक या डीप सी बहुत सारे ऐसे यूजफुल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत सारा कंटेंट और यूनिक से यूनिक कंटेंट आप जनरेट करा सकते हो। कैसे कराना है वो ऑलरेडी मैंने करा रखा है। देन आप लोगों को मैं सिर्फ बताऊंगा और सिखाऊंगा। ठीक है, और देखिए आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं ऐसा टूल्स आपको बताऊंगा कि सिर्फ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसे आप बना सकते हैं। तो मैं चलता हूँ चैट जीपीटी पर। ठीक है, तो चैट जीपीटी पर हम जैसे जाएंगे तो कुछ मैंने ऑलरेडी पहले से ही कुछ जो प्रेजेंटेशन है, जैसे कोर्स का प्रेजेंटेशन, लाइक कोई एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हो उसका प्रेजेंटेशन, तो उसको पहले आपको देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने उस प्रेजेंटेशन या उस इन्फॉर्मेशन पर जहाँ से मैं इस इन्फॉर्मेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा मैं, थोड़ा सा, और ये हमारा गूगल का कोर्स है। तो हम चलते हैं अपने उस प्रेजेंटेशन को जहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। हमारा जीमेल का कोर्स चल रहा था ऑलरेडी पहले से। तो ये था हमारा कोर्स। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है। तो ये इवनिंग का कोर्स गूगल का डिजिटल फाउंडेशन कोर्स था। तो प्रेजेंटेशन के लिए एक बार मैं डेटा फाइंड कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो आई थिंक्स मुझे लगता है कि ये था, हाँ ये था मेरा कंप्लीट डेटा। तो इसे मैं कॉपी एंड पेस्ट करके मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। एंड आई थिंक आप लोग कमेंट कर देंगे तो प्रॉपर मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि इस पर कंप्लीटली कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। यानी चैट जीपीटी का कंप्लीट इंजीनियरिंग मास्टरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स में कंप्लीटली पढ़ा दूंगा और बता दूंगा। तो ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैंने क्यों कॉपी किया, क्यों पेस्ट किया, मैं आपको रीज़न भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट किया। इसके बाद कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो इसमें दिया गया है इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। क्लियर कट जो मैंने बना रखा है प्रेजेंटेशन को क्लियर कर देगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर का कुछ टॉपिक्स यानी डिटेल्स जो इसमें ऐड है मैंने कट कर दिया। एंड उसके बाद लास्ट में यहाँ से अगर आप चाहो तो मैं इसको, ठीक है, इसको देखो यहाँ से पावर पॉइंट ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन भी बना सकता था ये चैट जीपीटी। ठीक है, लेकिन मैं खुद से बनाना सिखाऊंगा। खुद से देखो, क्रिएटिविटी स्किल्स आपको आनी चाहिए। अब उसमें से क्या होता है, एक ये भी स्किल्स है क्रिएटिविटी, ये कंटेंट राइटिंग में आता है। और अगर आपको किसी भी सर्विसेज या और भी चीज़ें की जरूरत पड़ती है तो वो लास्ट में एंड में बताऊँगा कैसे आप लोगों को प्रोवाइड हो सकती है। तो हमें देखिए मैं कैनवा यूज़ कर रहा हूँ। कैनवा बहुत ही इंगेजिंग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अगर बिगिनर भी हैं, बिगिनर से भी बिगिनर है तो भी बना सकते हैं। कैनवा मोस्टली वो कैनवा यूज़ करते हैं और जो भी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या जो भी चीज़ें यूज करते हैं। तो मैं कैनवा ले रहा हूँ। कैनवा में मैं यहाँ होम पर क्लिक करूँगा। देखिए होम पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ये देखिए, ये मैंने अभी रिसेंटली मैंने स्लाइड्स यूज किए हैं। ठीक है, जैसे ये गूगल शीट का है, डिजिटल मार्केटिंग का है। मैं जैसे लोगोज वगैरह बनाता हूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ काम कर रखा था तो मैं आपको एक फ्रेश वर्जन लेकर वहाँ से प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अगर आप इसमें से प्रेजेंटेशन कहीं आपको दिखता है तो वहाँ पर बना सकते हैं, ये रहा प्रेजेंटेशन। लेकिन हमको इस तरह प्रेजेंटेशन नहीं बनाना, हमको बनाना है बिल्कुल यूनिक अपने तरीके से। तो यहाँ से एक नया यूट्यूब पर थंबनेल लेते हैं। यूट्यूब थंबनेल पर ऐसे आप रेंडमली क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। लाइक आप देखिए, अब ये प्रेजेंटेशन पहले हम थीम डिसाइड करेंगे, हम किस थीम्स में बनाएंगे। थीम्स देखिए आपका लोगो पर डिपेंड होता है, आप किस थीम्स पर बहुत सारे मल्टीपल जो लोगो थंबनेल या टेक टाइटल या सॉरी थंबनेल बैनर या लोगो आपका जो है आपके ब्रांड आइडेंटिफाई करता है कि आप किस ब्रांड से हो, आपका थीम्स क्या है। थीम्स बहुत मेजर प्ले रोल होता है। तो पहले हम थीम्स लाइक हम ब्लैक ही ले लेते हैं, ब्लैक थीम। तो यहाँ से इस ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ
देखिए मोस्टली जो यूजर्स क्या है, बहुत जो प्रॉब्लम्स जब आती हैं जब वो लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, यहाँ पर कमेंट एंड यहाँ पर पोजीशंस, यहाँ पर कलर्स। बैकग्राउंड कलर, कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर, अभी अभी ना कुछ है नहीं, तो यहाँ से अभी बैकग्राउंड ही ऑप्शन सेलेक्ट आता है। यहाँ से मैंने कलर पर, अब यहाँ से बहुत सारे कलर्स, यहाँ पर ग्रेडियंट कलर्स, डिफरेंट सॉलिड कलर्स, यहाँ से ब्रांड किट, यहाँ पर से जो भी हमारा लोगो है इसका थीम्स कलर, तो मैं ब्लैक एंड अभी ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा प्रेजेंटेशन का पहला स्टेप्स। अभी हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया। देखिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ इतना डिटेल एंड इतना डीप से कोई बता नहीं पाएगा, और बताएगा वो बेसिक बात तो भी ऊपर ऊपर बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया। इसके बाद हमको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए अगर आप चाहते हैं आपका जो कंटेंट है बिल्कुल जेन्युइन लगे, बिल्कुल यूनिक लगे, इतना कि बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का, तो सबसे पहले क्या होगा, हमको वाटर मार्क ऐड करना पड़ता है। वाटर मार्क क्या है, वाटर मार्क वो ऐसा चीज़ है जो आपका कोई कंटेंट दूसरा और नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो वाटर मार्क अब यहाँ पर जैसे हेडिंग है, देखो ये चीज़ कैसे है, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये हेडिंग ऐड हेडलाइन ये कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ऑफ करते हैं, यहाँ से भी कट कर देते हैं। ये जो यहाँ पर है, यहाँ से सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर डिज़ाइंस के अंदर हम जो भी कुछ चीज़ें काम करेंगे डिज़ाइंस में आएगा। एलिमेंट्स यानी शेप्स, आइकन या बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट्स में, इस वजह से भी बता रहा हूँ कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम ये चीज़ें काम आएंगी, तो इस वजह से मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ से एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स काम आते हैं, लाइक शेप्स, आइकन या जो भी चीज़ें फोटोज़ वगैरह, आइकन्स या पेंजी वगैरह, जो भी चीज़ें यहीं एलिमेंट्स से ही मिलते हैं। कोई आपको चार्ट्स या कोई ग्राफ दिखाना है तो एलिमेंट्स में ही जाकर, और एलिमेंट्स ऑप्शन के अंदर ही सब दिखते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी काम आता है यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन या टेक्स्ट बॉक्स में दिखते हैं। यहाँ पर अगर आपको कैनवा प्रो यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हो। वैसे अभी ये ऐड आओ, इस पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये कह रहा है आपको ट्राई नाउ कैनवा टीम फॉर फ्री। ठीक है, ये 30 डेज़ का ट्रायल फ्री है। उसके बाद आपके अकाउंट से जो भी पेमेंट, जो भी आपने प्लान ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है वो पेमेंट कट जाएगा। वैसे भी प्रो नहीं लेने की जरूरत, आपको फ्री में काम चला रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का तो फ्री के लिए, फ्री में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, किस तरह दिखती है, वो आप पर मतलब निर्भर करता है। तो हम कोई एक रिसेंट अभी मैं यहाँ से कोई भी थीम्स या लोगो टेक्स्ट अभी यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं ये टेक्स्ट मुझे काफ़ी थोड़ा सा सही लगा, देखो इसको मैंने ऐड किया। अब क्या मेरा ऐसा ही दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऑप्शन आता है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ से जाओगे, यहाँ से थोड़ा हेडिंग है, यहाँ से भी कर लोगे। ठीक है, तो अभी ये भी मैं यूज़ करके दिखाऊँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये दिखा रहा हूँ। यहाँ से अंडू रीडू होता है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई जैसे टेक्स्ट आपने लिखा, ये चीज़ है, अब गलती से कट गया, यहाँ से जैसे मान लो डिलीट हो गया आपसे, तो यहाँ जैसे इसको इस पर करोगे तो ये फिर से आ जाएगा। वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं। और हाँ, अगर मान लीजिए आपका लैपटॉप या कुछ भी शट डाउन हो रहा है तो फिर भी जो भी डेटा है आपके उसमें सेव्ड रहेगा, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जब भी आपको उसमें ऑन होगा, बैटरी वगैरह चार्जेस सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ तो भाई यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, या चाहे यूट्यूब का सेटिंग से देता है यूट्यूब कि वीडियो चाहे स्लो कर लो, चाहे फास्ट कर लो, चाहे फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको लेता हूँ। इसको लेने के बाद मैं यहाँ से अभी देखिए ग्रुप है, अभी मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूँगा तो ग्रुप पे हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप हमने किया। अब इसके बाद ये जो इसको है, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट देते हैं। ठीक है, हमको सिर्फ ये चाहिए, ये इस वर्ड को चाहिए हमको लेना है। अब अभी एक और बच गया है, इसको काटते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करते हैं, यहाँ से बड़ा करते हैं। ये कॉर्नर जो दिख रहा है ना, ये कॉर्नर, ठीक है, यहाँ से इसको कॉर्नर पर पकड़ेंगे। देखो इस साइड ये कॉर्नर जो बीच वाला दिख रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ। ये जो कॉर्नर है, ये यहाँ से बड़ा करते हैं, यहाँ से छोटा करते हैं। जब आप अंदर की ओर जूम इन करोगे तो छोटा होगा, जूम आउट करोगे तो बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए आपका ड्रैग एंड ड्रॉप करना बढ़ाना है तो यहाँ से भी बढ़ जाएगा। यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक से मैं जो बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसको पहले से हम इस पर डबल टैप करेंगे क्लिक, तो इसको ये कट मतलब सिलेक्ट हो गया, ऑल सिलेक्ट हो गया, टेक्स्ट जितना है वो पूरा सिलेक्टेड है। अब इसको मैं काटना है तो एक बार कट कर देते हैं। उसके बाद हम जो भी हमारे चैनल से या हम जो भी नाम का वाटरमार्क पीछे लगाना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ LT ठीक है, ये मेरा वाटरमार्क हो गया।
अब ये वाटर मार्क कैसा दिखेगा कैसा नहीं, तो ये इसको पहले हम यहाँ बीच में करते हैं। बीच में देखिए, अब आपको पहले से मैंने कहा क्या कहा था, इसको ऐसे करेंगे तो ये भी आपका जो है ये अब ये परफेक्टली दिख रहा है। ठीक है, अब ये कैसे से हम ये फ़ॉन्ट्स हम एडिट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट एडिट करने के लिए कौन सा फ़ॉन्ट्स है, रेलवे। ठीक है, ये फ़ॉन्ट्स का नाम है। हम यहाँ से रिसेंट फ़ॉन्ट अभी जो हमने यूज़ किया था रिसेंट फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। तो हम कोई फ़ॉन्ट्स पहले यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। पब्लिक सेंस, हाँ ये सही लग रहा है, इसको मैंने कट किया। अब ये फ़ॉन्ट्स जो है ये चीज़ें ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और यहाँ से इसको बीच में लाते हैं। बीच में ऐसे देखो, यहाँ से बीच में नहीं आया तो अलाइन टू पेज यहाँ पर जाओगे। सेंटर में तो पहले ही है लेकिन मिडिल में है नहीं, मुझे नहीं पता, तो मिडिल में नहीं है तो मिडिल में आ गया। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, या ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही। तो बट अब क्या मेरा वाटर मार्क जो है ऐसे दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं दिखेगा। आपका जो वाटर मार्क इस पर डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ से यहाँ अप ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है आपने उस टेक्स्ट को कितना दिखाना चाहते हो। यहाँ पर 100% है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ डायरेक्टली आप डबल टैप करोगे, यहाँ पर जितने % आपको दिखाना हो उतना करके ओके कर दीजिएगा, वो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट स्टेप जो वाटर मार्क दिख गया। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे वाटर मार्क दिखना है वो क्या कैसे लगाते हैं, तो आई थिंक सो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम यही वाटर मार्क सिंपल सा। अभी क्या हो गया, अभी नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अभी सेकंड स्टेप क्या होता है, अभी हम जैसे यहाँ पर एक शेप्स हम लेंगे, एक शेप्स हम ड्रॉ करेंगे। जैसे हम एक शेप्स को यहाँ ड्रॉ करते हैं तो हम अपने जो भी सर्विसेज हैं उसको हम यहाँ पर ऐसा प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ थोड़ा सा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फुल करते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा बस। अब इसको देखना चाहते एक बार यहाँ से फुल व्यू करें, जो कंट्रोल आल्ट पी जैसे करेंगे तो हमको यहाँ फुल व्यू दिखेगा। अभी जो वाटर मार्क हमने लगाया था ये वाटर मार्क दिख रहा है, और जो भाई हमने आइकॉन्स या जो बैनर लगाया था ये बैनर दिख रहा है। क्या ऐसे दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। पहले हम इसको फिर से फुल स्क्रीन जो है इसको यहाँ से एग्जिट करते हैं। एग्जिट करके थोड़ा सा जो अभी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं यहाँ से। अब यहाँ कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने लिखने के लिए जो भी आपके सर्विसेज हैं या जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप एक्यूरेट कर रहे हैं, आपके जो भी कोर्सेज हैं या कोई ई बुक्स वगैरह या कोई 1-to-1 कंसल्टेंट है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और जो भी यूजर्स इंटरेक्टेड होगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपके जो भी सर्विसेज हैं वो बाय करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन आता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। हमने टेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ हेडिंग था ये ऐड अ सब हेडिंग, ये सब हेडिंग है, इसको सब हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमारा अभी जो बैच का नाम है, यहाँ पर हम एक बार नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन कर लिए, हमारा क्या बैच है, यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट। तो इसको कॉपी किया हमने, फिर से हम अपने उसी कैनवा पर आए और जो हमने कॉपी किया था कंट्रोल-V करते हैं, ये पेस्ट हो गया। अब इसको मैंने बताया कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कैसे क्रॉप करते हैं, कैसे कट करते हैं, तो उसी तरह सेम पैटर्न पर इसे पहले थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप करेंगे और क्रॉप करने के बाद यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ऐड कर दिया। अब इसको क्या थोड़ा सा अगर आप इसे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप किस तरह ये दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, ये थोड़ा सा और, बस हो गया। ओके, ये एडमिशन ओपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो एक अभी जो हमारा कोर्स है यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट, ठीक है, तो ये कोर्स किन किन लोगों के लिए है और कब ये स्टार्टेड होगा, कब लॉन्च होगा, ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। तो यहाँ से 2026 लिख लेते हैं, हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, कोर्स आर लाइव। ठीक है, अब इसको लिखते हैं कोर्स, पहले इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। कोर्स आर लाइव, एनरोल नाउ। ठीक है, ये कह रहा मैंने ऐसे सिंपल से लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब लिख सकते हैं, या जो भी आपके बुक्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर आप प्रमोट कर सकते हैं।
मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखा है, यूट्यूब जो मास्टरी को ब्लूप्रिंट कोर्स है वो लाइव हो चुका है, आप इसे इनरोल कर सकते हैं। और ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको नो हिडन चार्जेस, इसमें कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। बट आपका टाइम, आपका कंसिस्टेंसी एंड आपका डेडिकेशन बहुत ही ज़रूरत होता है इसमें। तो ये मैंने सिंपल से लिख दिया। अब अगर आप चाहें तो आप इसे मल्टीपल स्लाइड्स में भी लगा सकते हैं। अब क्या मैं एक क्वेश्चन आता है, क्या ऐसे में करूँ तो मुझे यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डिटेल मुझे फिर से फिल करना पड़ेगा? नहीं, इसको यहाँ से फिर से बैक जाते हैं। अगर आप चाहो कि मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन है बार बार फिल ना करना पड़े, तो जो है से डुप्लीकेट पेज पर जैसे आप क्लिक करोगे तो जो पेज बना हुआ है सेम टू सेम डुप्लीकेट हो जाएगा। अभी हम इसमें कुछ और सेटिंग्स करते हैं, तो पहले इसको फिर से हम बैक जाते हैं। तो ये इतना हो गया, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। पहले जूम आउट जैसे मैंने किया तो फिर से एक हम शेप्स लेते हैं। मैंने बताया शेप्स कैसे लेते हैं, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे डिज़ाइन का ऑप्शन है, ठीक है, डिज़ाइन का जस्ट नीचे एलिमेंट्स, अभी मैंने बताया एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं एंड रिसेंटली जो भी आपने मटेरियल्स यूज किया है वो आपको दिखते हैं। जो भी ग्राफिक्स होते हैं वो हैं शेप्स जानते हो किस प्रकार के होते हैं। स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं, फ़ोटोज़ मिलते हैं एंड वीडियोस मिलते हैं, और ऑडियो भी इंक्लूडेड है। अभी रिसेंटली जो अपडेट आया हुआ है उसमें ऑडियो भी इंक्लूडेड है। उसके बाद मैंने बताया चार्ट्स, जो भी चार्ट्स वगैरह है आपको ग्राफ में दिखाना है, ग्रोथ अभी हो रहा है, किसी भी कंपनी का आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें ग्रोथ दिखाना है, चार्ट दिखाना, तो यहाँ पर भी इंक्लूडेड है। आप चार्ट्स के माध्यम से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से पोल्स एंड क्विजेस, आप कोई क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हो। और यहाँ से सीट्स, जो एक्सेल सीट होती है वो सीट भी यहाँ पर इंक्लूडेड हुई हैं। और टेबल भी है, और भी फ्रेम्स क्या होता है, ये फ्रेम्स होते हैं लाइक मैंने जैसे अभी इसको ड्रॉप किया, ठीक है। अब फ्रेम मेरे कब काम आएगा, जो भी मेरे अभी रिसेंटली कोई भी फ़ोटोज़ अभी जैसे मान लो अभी पड़ी हुई है, तो ये मैंने मान लो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये फ्रेम्स, ठीक है। तो ये फ्रेम्स हो गया, ये फ्रेम्स इसे कहते हैं, फ्रेम्स इस काम में आते हैं। तो ये था फ्रेम्स, आई थिंक्स आप लोग समझ चुके होंगे। और भी इसमें फीचर्स मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, उसके बाद आई थिंक्स मुझे बताना ना पड़े, ठीक है। अगर आपको वाकई में इंटरेस्टेड है तो फिर से आप वीडियो को रीसेंड कर सकते हैं, आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं, बट मैं एक बार बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेम्स के बाद यहाँ पर गाइड्स, और उसके बाद मॉकअप आते हैं। मॉकअप बहुत सारे होते हैं, आप ई बुक्स के मॉकअप ले सकते हो, आप मोबाइल का मॉकअप ले सकते हो। आप यहाँ पर सी आल के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो आप जितने भी मॉकअप्स हैं आप देख सकते हो। और यहाँ से कलेक्शंस जो भी दिए गए हैं आप इन कलेक्शंस को यूज कर सकते हो। और उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आई थिंक देखिए फ्री वर्जन में आपको इतना अभी दिया है। अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं तो प्रो वर्जन में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, देखो डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हम ऐसे आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर ज़्यादा बोरिंग आपको फील होगा। सो आई थिंक्स ये हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एक और आता है, फ्रेम्स पर जाते हैं। हमने जैसे अभी देखो यहाँ पर मैंने शेप्स लिया था, ये शेप्स अभी रिसेंटली जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर हो जाएंगे। सो फिर से मैंने यही लिया और इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करने के लिए मैं यहाँ से गया, उसको थोड़ा कॉर्नर में जाकर फिर से मैंने किया इसको एक्सपेंड है। अब एक्सपेंड क्यों कर रहा हूँ अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रीज़न एक्सपेंड करने का रीज़न क्या है। इसको फिर से मैंने फुल किया। अब आप कहोगे ये क्या क्या हो गया, क्या मेरा जो प्रेजेंटेशन हुआ ऐसे दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। इसको यहाँ पर जो एडिट ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन के नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड, कलर्स का आता है। कलर्स पर जैसे जाओगे तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स कलर दिए हुए हैं, इसके बाद एक कलर आता है ऐड अ न्यू कलर। तो हमें ये भी नहीं करना, हमको क्या करना है, नो कलर। नो कलर पर जैसे जाओगे तो मेरा पहले जैसा थीम था वैसे ही थीम्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको नो कलर लेना है। उसके बाद जो नो कलर के बाद आता है एक स्ट्रोक्स स्टाइल। स्ट्रोक्स स्टाइल क्या है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी जैसे मुझे अभी यहाँ पर जो स्ट्रोक्स है, अभी जितने भी सर्कल से जो हैं यहाँ पर कोई स्ट्रोक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैं स्ट्रोक स्टाइल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर स्ट्रोक वेट, अभी यहाँ पर नो स्ट्रोक अभी यहाँ पर है। हम चाहे तो ये वाला ले सकते हैं, और इसी बात में यही सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कितना इसका लेंथ है, इसका वेट कितना है वो हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। मैं कर रहा हूँ 5, मैंने 5 किया एंड ओके मैंने क्लिक किया। अब क्या इसका कलर भी आप एडजस्ट कर सकते हो। देखिए ये ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, पहले यहाँ पर क्या आ रहा था कलर का, वो भी ये। अब मैंने जैसे स्ट्रोक को सिलेक्ट किया तो ये कलर्स का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से आप इसको घटा बढ़ा सकते हो। तो पहले मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रोक मैंने सेलेक्ट कर लिया। कलर के ऑप्शन पर जाते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं जिस कलर को चाहूँ उस कलर को रख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बात मैं कौन सा कलर सेलेक्ट करूँ, चलो वाइट में ले रहा हूँ। वाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड इसको ओके करते हैं। अभी कैसे दिखेगा आपको, फिर से एक बार प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए
जो कंट्रोल आल्ट प्लस पी हम एंटर करेंगे तो ये हमें प्रीव्यू दिखाएगा। स्ट्रोक्स हमने जो अभी लगाया था ये हमारा प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है। तो इसे फिर से हम बैक जाते हैं। हमने देख लिया कि अभी हमारा ये 100% में से 10 to 20% अभी काम हमारा हुआ है, बट अभी बहुत सब वर्क अभी करना बाकी है। तो इसको पहले हम राइट क्लिक करते हैं, माउस पर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद लेयर्स के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में, जैसे यहाँ बैक टू फॉरवर्ड, बैक टू फ्रंट एंड बैक टू बैकग्राउंड, सेंड टू बैक। जैसे हम सेंड टू बैक करते हैं तो सबसे पीछे चले गए, हमको शो लेयर पर क्लिक करना है। और हमें जो ये नीला कलर का भी जो हमने यूट्यूब ब्लूप्रिंट जो प्रोग्राम है इस पर हमने ऑप्शन पर अभी जो बताया है इस पर हमें क्लिक करना है। तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया, अब यहाँ से हम कोई भी कलर नेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कलर पर जाएंगे, कोई भी एक कलर हम यहाँ रैंडम कलर ले लेंगे। तो हम यहाँ से ये कलर को सिलेक्ट किए, इस पर गए, इस कलर को हमने सेलेक्ट किया और ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। और ये अभी इस पर हम जो टेक्स्ट का कलर है वो कलर हम किस फॉर्मेट में दिखाना चाहें हम दिखा सकते हैं। हम ब्लैक ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, अब इसको कंट्रोल बी करते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना काम मैंने कर लिया। अब ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो सभी पेजेस में बिल्कुल मैंडेटरी है। अब इतना पहले हम करते हैं लॉक। इतना मैंने सभी को सेलेक्ट ऑल किया और ग्रुप किया, इसको मैंने सेंड टू बैक किया, सेंड टू बैक ये हो गया पूरा बैक, ठीक है। अब यहाँ से लॉक कर दिया। अब हम जो भी कुछ लिखना चाहें, जो भी कुछ डिटेल्स फिल करना चाहें वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब हमारा जो कोर्स का नाम है, जो कोर्स की ड्यूरेशन है, प्राइसेस हैं, जो भी चीज़ें होती हैं XYZ जो भी चीज़ें हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो पहले इसको फिर से हमें अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद इसको यहाँ से जो LTRC के लिए स्किल्स लिखा हुआ है इस पर जाते हैं और जो हमारा जो बैचेस है उसका पहले हम हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग क्या है, तो एक बार फिर से हम नोट पैड पर जाएंगे। नोट पैड पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर जो क्या हेडिंग है, यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट ये कोर्स का नाम है, इसको हम करते हैं कॉपी। अब यहाँ से मैंने कॉपी किया, देन इसके बाद यहाँ पर हमको एक सेव चाहिए। हम यहाँ से एक सेव लेते हैं, कोई भी सेव से हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से क्या दिखा है, ट्राई टू रिकनेक्ट टू योर कंटिन्यू एडिटिंग। हाँ आई थिंक मैंने इस वजह से आपको नहीं भी बताया। देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट या आपके लैपटॉप है, PC या डेस्कटॉप कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो अगर नेट है तभी वर्क करेगा, अगर नहीं है तो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार नेट कनेक्ट कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब नेट कैसे कनेक्ट करते हैं बहुत लोगों को ये भी नहीं पता। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि नेट कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ जो बैटरी लिखी हुई है, बैटरी आपका कितनी अभी हमारे में है, अभी में हमारी बैटरी 98% है। तो यहाँ से बैटरी के ऑप्शन पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो ये ग्लोबल का ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो हॉटस्पॉट लगा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो अब कैसे इसको ऐड किया जाता है वो तो पहले से ऐड है। यहाँ से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ नो इंटरनेट दिख रहा था, अब यहाँ से कनेक्टेड सिक्योर हो गया है। अब यहाँ से कंटिन्यू एडिटिंग करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑफलाइन, क्योंकि अभी हमारा नेट एक्सेसिबल नहीं हुआ है। फिर से ऑफलाइन है तो फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो हम जब तक यहाँ से एक सेव्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने सेव्स पर लिया। अब हमको कोई और सेव्स बार बार ना लेना पड़े, इस वजह से मैं इसी सेव्स को बार बार कॉपी कर लूँगा और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा और यहाँ से छोटा बड़ा जिस तरह मैं चाहूँ उस तरह मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने किया, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको जो भी चाहे जाए यहाँ से। आप देखो मैंने इसको क्यों कॉपी किया, अब यहाँ पर जाता है एलिमेंट्स में जाता है, इस शेप्स को सिलेक्ट करता है, फिर यहाँ ये बड़ा आ जाता। अब बड़ा आ जाता तो इसको मैं फिर से ऐसे करता और ऐसे करता तो वो बात वैसे ही पड़ जाती है। तो आप वहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से कर लो, वो सेम टू सेम वही प्रॉब्लम्स आती है। तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और हम इसी कॉपी पेस्ट से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से हमने किया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब चाहे तो आप देखिए थीम्स ना बहुत प्रकार के आते हैं। अब हम पहले इसको ऐसे करते हैं, मान लो ऐसे मैंने किया और ये अब यहाँ से जो कर्व है कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स जो भी कॉर्नर चारों ओर हैं, तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इस तरह कुछ भी शेप्स का जो आइकन से जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। तो हमको यहाँ से कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना है। हम यहाँ से फिर से बैक जाते हैं और जो हमको फर्स्ट ऑप्शन से
जो कॉर्नर राउंडिंग है, राउंडिंग का मतलब पता है? राउंडिंग जैसे मान लो अभी ये चारों, मैं आपको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। राउंडिंग का मतलब क्या होता है आपको दिखेगा, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। राउंडिंग जैसे अभी कॉर्नर दिख रहा है, अभी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा इस पर, और यहाँ से मैं जितना चाहूँ इसका राउंडिंग, अभी ओके किया, फिर से जूम आउट करते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी जो फर्स्ट ऑप्शन था इसका राउंडिंग आ गया था, हम यहाँ से बैक जाते हैं, एक और बार बैक जाते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी जो राउंडिंग थी उसकी मैं एक बार फिर से रीडू करता हूँ, एक बार देख लीजिएगा आप। इसकी जो राउंडिंग है अभी यहाँ से सिलेक्ट होती है। अब यहाँ से जितना चाहो मैं 15 कर रहा हूँ, 15 मैंने किया और ओके मैंने किया। इसकी जो राउंडिंग है वो देखिए अपने यहाँ से ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो गई है। अब इसको क्या करना है, पहले सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए राइट क्लिक करना है अपने माउस के ऑप्शन पर, और यहाँ से जो अलाइन टू पेज है यहाँ पर जाइएगा, सेंटर, सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सेंटर में किया। अब चाहो तो यहाँ देखो, आप जिस भी कैटेगरी का आप उसमें जो भी थीम्स या जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप थीम्स को बनाइएगा। जैसे यहाँ पर मैं गया, थोड़ा सा इसको कलर में चेंज कर रहा हूँ। कलर क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपके थीम्स के रिगार्डिंग है आप उसी से रिलेटेबल कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ, शायद ये बेस्ट लगे, ये भी नहीं लग रहा है बेस्ट। कोई और कलर हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी कलर बेस्ट से बेस्ट लगे। यूट्यूब ऑब्वियसली बात रेड कलर का होता है, चलिए रेड ही ले लेते हैं। रेड मैंने सेलेक्ट किया। अब जो टेक्स्ट था फिर इसको मैंने कॉपी किया, फिर इसको कॉपी यहाँ डुप्लीकेट किया। अब वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद आया वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से डुप्लीकेट किया एंड इसके ऊपर मैंने किया, और जो ओपोसिटी मैंने कम की थी फिर से ओपोसिटी के आइकन पर गया मैं, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको 100 मैंने कर दिया। यहाँ से डबल क्लिक किया। अभी जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट, यहाँ से कहाँ से कॉपी किया था, यहाँ से कॉपी किया था, जो टेक्स्ट कॉपी किया था, तो यहाँ पे गया मैं और इसको डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करके काट दिया और कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये पेस्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ को थोड़ा सा, अगर ऐसा ही दिखना चाहे तो ऐसे यहाँ दिखा सकते, थोड़ा ऐसे कर लें, ऐसे भी बेस्ट लग रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह दिखाना चाहते इस तरह दिखा सकते हैं। एक मिनट, जो है वाटर मार्क है ज़्यादा ही कुछ दिख रहा है, इसको और कम करते हैं, पहले 7 कर लेते हैं। अभी भी नहीं दिख रहा है, इसको करते हैं 5, ओके अब सही है। जो ये अब सही, जो टेक्स्ट है इसको और एक्सपेंड करते हैं, राइट, इतना हो गया। अब इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ इसको जूम इन करते हैं, क्रॉप करते हैं, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप लगाकर यहाँ करते हैं एडजस्ट। अब जैसे मान लो यहाँ से एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करिएगा, अलाइन टू पेज पर जाइएगा, सेंटर पर जाइएगा, ये सेंटर में हो जाएगा। अब ये तो था हेडिंग, अब क्या ऐसा ही रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा, पहले बात सुनो मेरी। तो ये जो है, पहले यहाँ पर हमने हेडिंग कॉपी किया, अब यहाँ से फिर से हम जाते, पहले इसको हम यहाँ से लाकर यहाँ कर देते हैं। चैट जीपीटी का कोई मतलब नहीं है तो इसको यहाँ कर देते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक, ओके। अब यहाँ से मैंने जो कॉपी किया था, क्या किया था, अब डिटेल्ड मंथ करिकुलम 2026 का था ना, तो ये मैंने सिर्फ अभी हेडिंग कॉपी किया था। अब यहाँ पर क्या था, डिटेल्ड मंथ करिकुलम, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल में है। अभी ये बैच का ड्यूरेशन क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे, सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहले इसको कॉपी करते हैं। गोल, क्रिएट एंड ग्रो मोनेटाइज योर पावरफुल यूट्यूब चैनल फ्रॉम टू स्क्रैच, ये गोल है इसका। इसको कॉपी किया यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसको फिर से कॉपी किया, कॉपी एंड यहाँ पर किया मैंने पेस्ट। अब यहाँ से फिर से इसको कॉपी कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ से टेक्स्ट, अभी कैसे टेक्स्ट चेंज करना है यहाँ पर भी अभी मैं बताऊँगा। इस पर डबल मैंने क्लिक किया, सारा टेक्स्ट जो है कॉपी हो गया, फिर से मैंने इसको कट किया, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं बार बार टेक्स्ट को जाकर सेलेक्ट करूँगा तो आपका भी टाइमिंग बहुत ही कंज्यूम होगा, और फिर वीडियो की ड्यूरेशन बहुत बोरिंग हो जाएगी, फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और उसके बाद ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा, मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा, ये अब सही है, ठीक है, ये सही लग रहा है। अब यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, अब यहाँ पर जाएंगे, जो आप स्पेस बना हुआ है इसके बाद जो भी है अलाइनमेंट,
अलाइनमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर अलाइनमेंट ही हो गया है। अब अलाइनमेंट हो गया, इसको कैसे करना है, थोड़ा सा और छोटा करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा लग जाएगा। यहाँ छोटा करेंगे, इतना सही है क्योंकि अब वाई के बाद अभी थोड़ा स्पेस लग रहा है तो इसको पहले स्पेस कम कर देते हैं। अब थोड़ा एडजस्टमेंट लग रहा है, अब थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ सही है। अब ये तो हुआ क्या, ऐसे ही करना है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है। आप अगर चाहो तो इसे फुल भी कर सकते हो। फुल मैंने किया, ये डिटेल्स आ गया। अब इसको फिर से अगर मुझे सेंटर में पेस्ट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, अलाइन टू पेज पर क्लिक करेंगे, सेंटर पर कर देंगे, ये सेंटर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लगेगा थोड़ा सा यूनिक लगेगा और प्रोफेशनल भी दिखेगा। अब ये किया, उसके बाद अब हमें देखो एक ही पेज को हमें सेटअप करने में टाइम लगेगा, फिर हमको डुप्लीकेट पेज कर देंगे। डुप्लीकेट पेज करने के बाद हमको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रगल हम जब फाउंडेशन अपना बनाते हैं, जब अपना बेस हम बनाते हैं, तभी हमें मेहनत यानी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। फिर हमको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फिर हमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। अब हमें जो हमने हेडिंग कॉपी किया, हेडिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने कॉपी किया। अभी इसमें और भी थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। पहले हम जितना टेक्स्ट है या जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ एडिटिंग भी कर लेंगे। यहाँ से फिर मैंने गया, इसको पहले कट कर देते हैं पूरा ही, ठीक है। यहाँ पर गया मैं, अब गोल क्या है, गोल कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर मैं गया उस पर अपने कैनवा पर, फिर इसको मैंने कॉपी किया। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको इस राइट कर लेता हूँ। मैंने ऑल पर क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल किया मैंने, इसको कंट्रोल भी किया, ये पेस्ट कर दिया। गोल क्या है, गोल यहाँ पर इसके बाद साफ साफ दिखा हुआ है गोल। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। अब ये गोल आपको क्लैरिटी दिख रही है कि गोल क्या है। गोल क्योंकि हमें क्रिएट करना है और ग्रो करना है, मोनेटाइज करना है एक पावरफुल यूट्यूब चैनल, और किस तरह करना है, फ्रॉम स्क्रैच। अब ये था इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख जाएगा। और जो ये सभी पॉइंट है इसको सभी को एक बार सेलेक्ट करना है, फिर से एक बार ऐसे कर लेना है, ऐसे, ठीक है। ये थी इन्फॉर्मेशन। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट, हमें यहाँ हेडिंग क्या दी हुई है, नेक्स्ट हेडिंग मंथ ड्यूरेशन फाउंडेशन बैच। मंथ फर्स्ट मंथ में फाउंडेशन है, क्या क्या फाउंडेशन है, फर्स्ट मंथ। यहाँ से मैं कॉपी किया और यहाँ से मंथ की ओर मैं गया। अब यहाँ से एक मिनट में एक काम न कर लूँ, इससे पहले यहाँ पर स्ट्रगल पर यहाँ पर करते हैं। यहाँ से इसको डबल मैंने क्लिक किया, ऐसे ठीक है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने डबल इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, यहाँ सेलेक्ट मैंने किया, इसको अलाइन करते हैं सेंटर में। उसके बाद यहाँ से इसको ले जाकर पीछे सेंटर में एटलीस्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर से हमें अगर नहीं पता कि सेंटर में है नहीं अलाइन करना है तो सेंटर पर जाओ और ये आकर सेंटर में हो गया। अब ये क्या फर्स्ट पेज है तो ऐसे रहेगा, नहीं आपको यहाँ से मुझे सिर्फ डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट मैंने किया, अब यहाँ डुप्लीकेट हो गया। अब हमको ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से कट कर देना है, अगर कट करना चाहो तो, अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जाओ थोड़ा सा, यहाँ से फाउंडेशन, इतना मैंने किया। अब ये जो फाउंडेशन लिखा हुआ था, अभी हमने जो कॉपी किया था, इसको कॉपी करके सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको डिलीट करते हैं। जो फर्स्ट मंथ का जो है वो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, फर्स्ट मंथ का, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमने क्या कहा था, कॉपी एंड पेस्ट करना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट मंथ का क्या इसमें को करिकुलम है। अब यहाँ से जो फर्स्ट मंथ का है हम अपना डिटेल्स को कॉपी करेंगे, फिर से हम उसमें जाएंगे। जो फर्स्ट मंथ का फाउंडेशन सेटअप है, फाउंडेशन में क्या है, फर्स्ट मंथ का फाउंडेशन सेटअप है। फाउंडेशन में हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे कि नीचे सेलेक्ट करना, एसईओ वगैरह करना, और भी चीज़ें होती हैं जो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी किया एंड इसको पहले से थोड़ा सा क्रॉप करते हैं।
कलर जो है, कलर को चेंज करते हैं। पहले कलर हमने किया वाइट, इसको किया पहले सेंड टू बैक, यहाँ से अलाइन पर जाएं, अलाइन टू पेज, इसके बाद लेयर पर जाएं, सेंड टू बैक मैंने किया, ये हो गया सेंड टू बैक। ठीक है, जो फर्स्ट मंथ है इसको पहले थोड़ा सा यहाँ से जो है इसको और क्रॉप करते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ किया। और जो टेक्स्ट का कलर, पहले टेक्स्ट का जो कलर दिख रहा है, हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने ये सिलेक्ट किया। अब इसको अगर डबल क्लिक करके इसके जो टेक्स्ट की जो फॉर्मेट है उसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मैं पब्लिक सेंस से ओपन सेंस कर रहा हूँ, तो ओपन सेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही है, फर्स्ट मंथ हो गया यहाँ पर ऐड। उसके बाद थोड़ा सा और इसको क्रॉप करते हैं, थोड़ा सा क्रॉप किया। एंड अब इसके बाद जो हमने अभी फाउंडेशन बेसिक इसमें कॉपी किया था, फिर से इसको देख लेते हैं, एक बार कॉपी करते हैं। कॉपी हमने किया एंड इसके बाद अपने उसमें कैनवा पर गए। कैनवा पर जाने के बाद इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पर ले आए और इसको डबल मैंने टाइप किया एंड उसके बाद ये कंट्रोल वी किया, ये कंट्रोल हो गया फाउंडेशन। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है, तो जो अभी हमारा निश्चित इसको ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको थोड़ा सा और क्रॉप कर देते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ से हो गया। अगर आप चाहो तो इसको सेंटर में भी कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक किया, इसको 3 डॉट पर क्लिक किया मैंने, अलाइन पर क्लिक किया। अलाइन के बाद अलाइन टू पेज पर क्या करना है, सेंटर में जाना है। सेंटर पर हो गया। अभी जो टेक्स्ट था इसको भी सेम वैसे करना, 3 डॉट पर क्लिक करो, अलाइन टू पेज पर जाओ, सेंटर में कर दो, सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा इसे ऊपर कर दो, बस थोड़ा सा इसको ऊपर किया। और जो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या है, नीचे से पहले इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लो क्योंकि ज़्यादा ही मुझे दिख रहा है। इसको सेंटर पर जाओ, इसको 3 डॉट पर क्लिक करो। सेंटर कैसे ले जाना है आप लोगों को पता ही चल गया। फिर सेंटर, अलाइन टू पेज पर क्लिक करो, सेंटर पर क्लिक करो, ये सेंटर में हो जाएगा। अब इसको भी सेंटर करना है। सेंटर करने के लिए अलाइन टू पेज, देन सेंटर क्लिक, सेंटर हो जाएगा। अब ये फाउंडेशन था, इस वजह से इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हमको क्या क्या ऐड करनी पड़ेगी। पहले जो है इसको पूरा स्ट्रोक से जो है उस स्ट्रोक को पूरा हम कर देते हैं 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0। उसके बाद अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इस फर्स्ट जो फाउंडेशन मंथ है, यानी जो 1 मंथ है, 1 मंथ में हम क्या क्या सीखेंगे वो हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो अपना शेड्यूल है उसको हम पहले कॉपी करते हैं। फोकस, अब किस किस चैनल पर फोकस करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ से कॉपी किया। कैनवा पर गए हम, जो ब्लूप्रिंट, इसको डबल टैप करके सेलेक्ट किया एंड कॉपी पेस्ट किया। फोकस, इस जो फोकस है पहले इस पर जो डबल टैप लगा हुआ इसको क्लिक करते हैं, काट देते हैं। हम फोकस किस यूनिक पार्ट्स पर करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ फोकस किस एरियाज़ पर करेंगे, हम यहाँ पर फिर से इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पर राइट इतना सही है। अब इसके बाद फिर से एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया और यहाँ से आप कॉपी क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से फिर से मैं गया और फर्स्ट वीक का जो शेड्यूल है वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। फर्स्ट वीक का क्या क्या शेड्यूल है, यहाँ पर इसको पूरा A to Z मैंने कॉपी किया। यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैंने क्या किया था, एक बार आप अपने फाउंडेशन बना लो, बेस बना लो, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फिर से मैंने ऑल सेलेक्ट किया, डबल टैप करके माउस के ऑप्शन पर इसको पूरा कट किया, कंट्रोल V करके पूरा मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही लग रहा है तो इसको पहले यहाँ से क्रॉप करो, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये आ गया फर्स्ट वीक का शेड्यूल। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको जो भी जिसमें चेंजेस करने हैं आप इस पे जाओ, इसको जो ये स्टार्स बने हुए हैं इनको कट कर दो। और उसके बाद जो टॉपिक्स हैं इनको भी थोड़ा सा अगर चाहो तो एक बार थोड़ा सा यूनिक दिखने के लिए इसको सारे टॉपिक्स जो दिए हैं डॉट्स इनको कट कर दो। और उसके बाद जो असाइनमेंट वगैरह है देखो कितना यूनिक एंड प्रोफेशनल लगे, देखो आपको ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं करनी पड़ी। अब एक बार इसको प्रीव्यू देखते हैं कि प्रीव्यू हमें कैसा दिखेगा। फुल स्क्रीन पर जाते हैं, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम अपना वर्क जो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा दिख रहा है हमारा जो प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ से हम दूसरा देखते हैं, फर्स्ट मंथ का जो है ड्यूरेशन वो दिख रहा है। अब यहाँ से नेक्स्ट अभी कोई है नहीं तो पहले हमने इतना सेट कर लिया, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब बस हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अभी एक चीज़ अभी और बाकी है, अभी यहाँ पर हमने टेक्स्ट का वाटरमार्क लगाया। अगर चाहो तो अपने जो ब्रांड का लोगो है वो भी लगा सकते हो, तो हमने टेक्स्ट से ही काम चला लिया। एंड उसके बाद आप यहाँ पर जैसा चाहो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। तो ये हमने फर्स्ट वीक का शेड्यूल हमने यहाँ पर अपलोड किया। एंड उसके बाद सेकेंड वीक का फिर से वही कॉपी करते हैं, यहाँ से असाइनमेंट यहाँ पर कॉपी ऑल करते हैं एंड यहाँ पर अपने उस पर जाते हैं। अब यहाँ से क्या हमें वही जाना पड़ेगा, नहीं, हमको यहाँ से जो डुप्लीकेट पेज दिया हुआ है यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ से डुप्लीकेट करना पड़ेगा।
अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से कॉपी करते हैं, इसको हमने कट किया एंड कंट्रोल V किया, फिर से वही आ गया। अब फिर से जो हमें स्टार्स वगैरह हैं इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। स्टार्स जो भी हैं वीक 2 या वीक 2 का ये टॉपिक्स दिख रहा है, यहाँ से कट कर देते हैं। जितने भी ये थोड़ा प्रोफेशनल दिखेगा इस वजह से इसको कट करने में थोड़ा इजी होगी और दिखने में भी थोड़ा प्रेजेंटेशन करने में भी आसानी होगी। एंड ये सेकेंड वीक का जो भी हमारा टॉपिक्स ये भी जाकर इंक्लूडेड है। एंड वहाँ पर थर्ड वीक का हम टॉपिक्स यहाँ फिर से कॉपी करते हैं, पेज डुप्लीकेट पेज कर लेते हैं। सेकेंड वीक हो गया एंड अब हम थर्ड वीक का टॉपिक्स हम यहाँ से ऐड करते हैं। सेकेंड हो गया एंड यहाँ पर हम चलते हैं वीक थर्ड, ठीक है। तीसरे जो सप्ताह का ये टॉपिक्स इसको हमने कॉपी पेस्ट किया, पूरा सिलेक्ट किया हमने, पूरा जो भी टेक्स्ट वगैरह है इस कॉपी किया। फिर से हम चलते हैं उस पर, यहाँ से डबल टैप करके पूरा सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, यहाँ से डिलीट किया, कंट्रोल किया, V किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा फिर से वही सेम प्रॉब्लम यहाँ से काट लेते हैं। जो भी स्टार्स बने हुए, स्टार्स क्यों बने मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा क्यों स्टार्स हट भी जाएंगे और आपको इसी तरह और इससे यूनिक प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशनल, ठीक है। ये सेकंड वीक का हो गया एंड उसके बाद फिर से इसे कॉपी करते हैं, कॉपी पेज हो गया। थर्ड वीक का हो गया ये प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम फिर से उस पर जाते हैं नोटपैड पर। अब ये जाते हैं फोर्थ वीक पर जाते हैं, फिर से उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर से अपने उस पर गए, फिर से इसको डबल टैप किया, ऑल सेलेक्ट किया, इसके बाद ऑल सेलेक्ट करके इसको डिलीट करके फिर से कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद इसको जो भी स्टार्स हैं हमने डिलीट किया स्टार्स। उसके बाद जो टॉपिक्स वगैरह हैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया। और देखिए अभी इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, अभी इसी प्रेजेंटेशन को मैं आपको सामने अभी लाइव पढ़ाऊँगा, ठीक। ओरिएंटेशन क्लासेस होंगी तो अभी इसी को मैं पढ़ाऊँगा और देख लीजिएगा आपके किस तरह यूनिक्स दिख रहा है। ये हुआ फोर्थ वीक का हो गया। फिर से हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया एंड उसके बाद फिर से हम चलते हैं अपने नोटपैड पर। यहाँ से अब देखिए क्या होगा, मंथ टू। अब इसमें फर्स्ट मंथ में क्या था, अब इसको पहले मंथ 2 है तो मंथ 2 रहने दीजिए, वहाँ पर 2 चेंज कर देंगे। ग्रोथ एंड एल्गोरिथम, इसको मंथ 2 हमने किया। यहाँ पर गए, पहले मंथ जो फर्स्ट मंथ था मंथ 2 यहाँ पर किया, मंथ 2 हमने किया। अभी जो नीचे से फाउंडेशन था अब इसको पहले चेंज किया, फिर से मैंने कोड किया, इसको कॉपी करके पेस्ट किया। अब कॉपी पेस्ट अभी इस वजह से मैंने किया, इसको जो स्टार्स हैं इसको फिर से डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं एंड इसको डबल राइट क्लिक करके, एक मिनट, इसको क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अलाइन पेज को अलाइन कर देंगे, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड मंथ का हमने फर्स्ट मंथ का बना लिया। अब इससे फोकस क्या है, इस एरिया पर फोकस क्या क्या करना पड़ेगा हमें। फोकस पहले में क्या किया था, चैनल स्ट्रक्चर पर किया था, ब्रांड आइडेंटिफाई में करने किया था, स्ट्रॉन्ग स्टार्टेड किया था फोकस फोर्थ वीक में, जो फर्स्ट वीक से लेकर फोर्थ वीक तक। अब इसमें फोकस क्या किस एरिया पर है, फोकस है वीडियो कंसिस्टेंसी एंड एंगेजमेंट अंडरस्टैंडिंग की। कॉपी किया इसको और यहाँ कैनवा पर गए, डबल क्लिक किया और पूरा सिलेक्ट किया, फिर इसको कॉपी करके कट किया, फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब फिर से जो स्टार्स बने इसको मैंने कट कर दिया और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कैसे करते हैं, ऐसे कर देना, एक्सपेंड हो गया ये। और फिर से वही कॉपी पेस्ट वाला सिचुएशन आपको फॉर्मूलास अपनाना है। फर्स्ट वीक से वीक जो 5th वीक है उसको कॉपी किया मैंने। यहाँ से पूरा देखो ये बैच बिल्कुल फ्री है और इसमें आप देख सकते हो कितने डीप लेवल पर कंटेंट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर गया असाइनमेंट पर, फिर से इसको कॉपी, सेलेक्ट ऑल एंड पेस्ट। यहाँ से जो भी स्टार्स हैं इसको डिलीट कर देना है। इसको मैंने किया डिलीट, आप भी डिलीट कर दीजिए। ईजी है, एक बार आप ट्राई करोगे। कैनवा जो है एडिटर्स के लिए, एज आ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जो भी है बहुत ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज बन सकता है। बाकी एप्लीकेशन प्रीमियर प्रो वगैरह एडोबी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हैं, बट वो पेड वर्जन है, ये भी पेड है, लेकिन अभी इसमें फ्री में इतने सारे फीचर्स इंक्लूडेड है तो पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 5th वीक का कंटेंट है। ये वीक में कंटेंट क्रिएशन पर प्रोसेस होगा। कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी, हुक पॉइंट कैसे करना, बॉडी कैसे करना, कॉल टू एक्शन कैसे करना, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ सेकेंड मंथ का है, इसके बाद फिर से हम इसको डुप्लीकेट पेज करते हैं। डुप्लीकेट पेज किया। अभी हमारा फोकस एरिया इसी पर है, वीडियो कंसिस्टेंसी, इंगेजमेंट, एल्गोरिथम्स एंड अंडरस्टैंडिंग। एल्गोरिथम का अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है ये हमने किया। एंड वीक 6th वीक का जो भी कंटेंट हमने यहाँ से कॉपी करते हैं फिर से। तो यहाँ से कॉपी किया एंड इसको डबल टैप करके ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल V किया, फिर से वही प्रोसेस। जो भी स्टार्स हैं उसको हमने एक बार हटा लो,
और कैसे स्टार्स आ जाते हैं, इनको स्टार्स को हमेशा के लिए कैसे हटाना है, वो जब आप जो चैट जीपीटी से कंटेंट कॉपी करोगे ना तो वहाँ से हट जाएंगे, लेकिन मैंने डायरेक्टली कॉपी कर लिया था, इस वजह से स्टार्स आ गए। कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ से हम डुप्लीकेट करते पेज को, डुप्लीकेट पेज किया। डुप्लीकेट पेज करने के बाद यहाँ से जो वीक जो 7th वीक का है, यहाँ से फिर से कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से फिर से कैनवा पर गए, वीक 7, ओके हाँ, इसको डबल टैप किया, सेलेक्ट कॉल किया, कंट्रोल वी पेस्ट किया, और यहाँ से जितने भी स्टार्स हैं इनको रिमूव कर रहा हूँ मैं। और एक फाइनल अभी मैं आपको लुक दिखाऊंगा किस तरह फाइनल लग रहा है लुक इसका। ओके, इसके बाद यहाँ से डुप्लीकेट पेज करते हैं। डुप्लीकेट का पेज करने के बाद फिर से हम यहाँ नोट पैड पर जाते हैं एंड यहाँ 8वीं वीक्स 8 का जो भी कंटेंट यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ क्रोम उस जाते हैं, कंट्रोल वी, एंड यहाँ से रिमूव ऑल स्टार्स जो डोंट अननेसेसरी हैं। इसको यहाँ से मुझे देखिए अब ये प्रॉब्लम्स क्या आती है, मुझसे एक्स्ट्रा वर्ड इसमें यूज हो गया। तो पहले कैसा था, यहाँ से अंडू रीडू करते हैं, फिर से वैसे ही चला जाएगा, फिर से ऐसे डबल स्टार मैंने रिमूव किया था। तो यहाँ से अंडू एंड रीडू को यूज़ करके आप जो भी चीज़ें कट गया है या जो एक्स्ट्रा लाना था, मैं किस लेवल पर पहले था वहाँ से आप चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंड फिर से डुप्लीकेट पेज करते हैं। डुप्लीकेट पेज करने के बाद यहाँ से हम अब देखिए 3rd मंथ का हमारा चल रहा है। हमने 1st मंथ एंड 2nd मंथ का हमने पूरा प्रेजेंटेशन बना लिया है। अब हम चलते हैं तो जो मोनेटाइजेशन एंड स्केलिंग्स है, मोनेटाइजेशन एंड स्केलिंग्स को कॉपी करते हैं, और जो मंथ 3rd था इसको करके हम 2nd था एंड इसको 3rd करते हैं। 3rd मैंने किया एंड यहाँ पर टॉपिक्स क्या है इसका टॉपिक्स है, पहले इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल एंड कट करते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं। इसको यहाँ से सेंटर में जाते हैं, ठीक लेकर। अब यहाँ से इसका फोकस क्या है, एरिया। अब देखो हमने किस किस टॉपिक्स पर फोकस किया, अभी इसका फोकस जो फोकस एरिया इसको चेंज हो गया। फोकस इससे क्या है, अर्निंग पर, स्पॉन्सरशिप पर है और बिजनेस पर है। बिजनेस ऑटोमेशन क्या है, चैट जीपीटी की मदद से या किसी भी हेल्प ऑफ एआई की मदद से आप बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो, और इससे बहुत ही हेल्प मिलती है और टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये होता है पावर ऑफ जनरेटिव एआई। तो ऑटोमेशन हम लोग सीखेंगे। अब ये फोकस एरिया हमारा इस पर है। अब हम सेकंड जो 9th वीक के इसको कॉपी करते हैं, जो हमारा जो शेड्यूल है एंड टाइम प्लानर है, तो इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया एंड इसके बाद यहाँ पर कैनवा पर गया मैं। इसको कंट्रोल ए करके, हमेशा कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हुए अपने माउथ के लेफ्ट जो आइकन उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके कट कर सकते हो। यहाँ से मैंने कंट्रोल वी किया, ये सारी चीज़ पेस्ट हो गया। फिर से यहाँ जो स्टार्स हैं इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और जो भी आइकन्स है इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद ये अभी इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिससे इस प्रेजेंटेशन को और लुक इसमें इन्हेंस मिलेगी। ये 8th वीक का हमने कॉपी किया था, 9th का था, 9th का हमने किया था। अब 10th का कॉपी करते हैं। तो टू डू लिस्ट पर गया मैं, यहाँ से कॉपी, ओके इस पर मैं गया, यहाँ से पेस्ट। फिर से जो भी स्टार्स हैं इनको मैंने रिमूव किया। ठीक है, फिर से इसको पेज को डुप्लीकेट करते हैं। पेज को डुप्लीकेट किया एंड इसके बाद जो वीक 11 है, 10 हमने किया, वीक 11 को कॉपी करते हैं। ये यूट्यूब का कोर्सेज का ड्यूरेशन है, कोर्सेज का करिकुलम है। देखिए इतना डीप में 3 मंथ्स कोई कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सिखाएगा। अगर सिखाएगा तो भी आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया कि आपको टाइम, एनर्जी, एफर्ट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी जो काम है वो मेरे ऊपर आप डिपेंड रहो, मेरे ऊपर कर दो। मैं A to Z जितनी भी चीज़ें वो मैं आपको सिखा दूँगा। और उम्मीद करता हूँ बहुत से क्रिएटर, कोई अभी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इसी कोर्स को देखिए वो 7-8 घंटे की सिखाते हैं, लेकिन वो इतना पे करते हैं पैसा, आपको इतना आपसे मांगते हैं फ़ीस की 40,000 50,000 और भी हाई लेवल के फीसेस आपसे पे करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर इस लेवल का कंटेंट आपको मिलता है। और फिर भी मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि जो कुछ भी वो सिखाते हैं, हाँ थोड़ा बहुत होता है, बाकी सेम टू सेम वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होता है। लाइक जैसे मैं अभी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ,
ठीक है, लास्ट हमारा वीक बचा, लास्ट जो भी है इसको कॉपी एंड पेस्ट मैंने कट किया। और देखिए ये इतना इजी कॉपी पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ये है। अगर आप इससे प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते तो फिर मुझे लगता है आई थिंक्स आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये फिल्मोरा और भी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत कठिनाइयाँ होती है और ये बहुत आसान तरीका है। एंड लास्ट हमारा जो है, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया। इसके बाद जो भी मैं आपको को करिकुलम एक्टिविटी बता रहा हूँ, इसमें इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी लास्ट में। कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेट क्राइटेरिया, इसमें अली ग्लोबल विज़न एक मतलब इंस्टीट्यूट है, वो आपको सर्टिफिकेट भी देगा अगर आप ये कोर्स कम्प्लीटली एक्सेस करोगे। और उसके बाद जो भी प्लानिंग्स, जो भी डेली प्लानर्स जो भी दिए होते हैं उसको आप कंप्लीट करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो आपको विद सर्टिफिकेट द्वारा आपको इस कोर्स को करने के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में आप क्वालिफाई कर लेते हो विथ 15%, तो आपको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो एक बार मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इसको फुल स्क्रीन पर करते हैं और यहाँ से बैक जाते हैं। ये था फर्स्ट पेज, ठीक है, ऐसा फर्स्ट पेज दिखेगा हमारा। ये थी हमारी स्लाइड्स, ठीक है, एक बेसिक था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और इससे बेटर क्या कर सकता हूँ। देखिए मैं बेटर करने के लिए बहुत कर सकता हूँ, लेकिन टाइम चाहिए। मैंने एक रिसोर्स बताया, अब बाकी आप एफ़र्ट खुद को लगाना पड़ेगा। आप अपना एफ़र्ट लगाओ, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, अपने हिसाब से खुद के एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट थीम्स डिज़ाइन करो, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन करो। बैकग्राउंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेना पहले, उसके बाद ही जो भी प्रेजेंटेशन बनाना है वो बनाना। सो आई थिंक ये वीडियो कैसे लगी, और हमारा जो यूट्यूब का कोर्स है उसी का प्रेजेंटेशन था, आप पहले से देख सकते हो, आप पहले से रिवील हो गया। बाय द वे मैं अनाउंसमेंट करने वाला था, जो बैच ओरिएंटेशन होता है उसमें मैं बताने वाला था, बट आई थिंक मैंने सोचा कि जब मैं प्रेजेंटेशन बना ही रहा हूँ तो मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ। तो बैच में ये सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी, एक बार आप लोग देख लें। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ कि जो 3 मंथ का जो यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट जो कोर्स है उसमें ये सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी। फर्स्ट वीक का शेड्यूल, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th 12 वीक्स का, यानी टोटल 3 मंथ का एक कोर्स है। और मुझे लगता है कि आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है यूट्यूब का। तो फिर ये था, इसी तरह आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो और भी अच्छा, मुझसे भी अच्छा बना सकते हो, बट आपको क्रिएटिविटी लगानी है और किस तरीके से आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हो आप पर डिपेंड होता है। तो फिर अगर मैं और भी ज़्यादा चीज़ें इन्हेंस करने के लिए बताऊँ तो उसमें बहुत टाइमिंग लग जाएगा और वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओरिएंटेशन के साथ। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप इससे पहले कोई भी इसमें चीज़ें वर्क कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो आप मुझे बताएं कि किस तरह कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप काम करना चाहते हैं तो वो भी एक्सेसिबल है। वीडियो एडिटर, कंटेंट एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कुछ भी चीज़ें आपके पास हैं, कोई भी स्किल्स है, अगर आप उससे अर्निंग रिसोर्सेस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको हायरिंग करूंगा। अगर मेरा और आपका कम्युनिकेशन फिट है तो आप मेरे उस पर काम कर सकते हैं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ओरिएंटेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आशी के लिए अली ग्लोबल विज़न से आपके सपनों को साकार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।